So the question is, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is. तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, बस वहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह दिए हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत चीज़ें रिड्यूस करके एक नया क्वेश्चन बना दिया गया है। यहाँ पर आपको इक्वल रेडी दिया गया है, यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर यूज करना चाहिए था, मगर हम उसको इक्वल रेडियस दिया है, इक्वल चार्ज दिया है तो हम उसको आइडेंटिकल मानकर ही सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन तब बनेगा जब इसमें यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में किया गया है। तो आपके पास टू स्पेयर्स हैं, एक बी स्पेयर्स हैं, एक सी स्पेयर है। दोनों पे चार्ज कितना है बेटा? क्यू क्यू मान लेते हैं हम, ठीक है, इक्वल चार्ज दिया गया है। इन दोनों का रेडियस भी सेम है, यानी दोनों का सेम साइज है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एफ फोर्स से। तो मान के चलते हैं बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ठीक। अब तीसरा स्पेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस, यानी तीसरा जो स्पेयर है वो भी इसके दोनों के बराबर जितना ही है, ठीक है। तो उसको पहले कांटेक्ट में लाया गया बी से, फिर सी से और फिर फेंक दिया गया। उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना फोर्स बचेगा ये आपसे बोला है। अब समझो बात को भाई, जब मैं किसी स्पेयर को या किसी चार्ज स्पेयर को किसी दूसरे चार्ज स्पेयर के साथ कांटेक्ट में लाता हूं तो चार्ज शेयरिंग होगी, और ये चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ये आपका कंसेप्ट है। मगर एक और कंसेप्ट होता है कि अगर आपके आइडेंटिकल स्पेयर्स हों, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स को जब आप कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज शेयरिंग कब तक होती है? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। बात समझ में आ गई? यानी आपके बी वाले पर चार्ज क्यू है, ठीक है, इसको मैं किसके साथ किसके साथ कांटेक्ट में लेके आऊंगा? एक अनचार्ज के साथ, यानी उसके पास चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो मान के चलते हैं इसके पास चार्ज जीरो है और बी वाले के पास चार्ज कितना है? क्यू है। तो चार्ज शेयरिंग होगी। चार्ज शेयरिंग कब तक होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाता। उसको कैसे निकालेंगे हम? बी वाले का चार्ज प्लस इसका चार्ज डिवाइड बाई टू, यानी क्यू बाई टू क्यू बाई टू। तो बी पर चार्ज कितना रह जाएगा आपका? क्यू बाई टू। और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू। तो अब ये क्यू बाई टू चार्ज लेके जाएगा उधर, समझे बात को? तो सी पर चार्ज कितना है? क्यू। और इस पर चार्ज कितना है? क्यू बाई टू। फिर से चार्ज में डिफरेंस है, यानी चार्ज शेयरिंग होगी। कब तक चार्ज शेयरिंग होगी? जब तक दोनों पर चार्ज बराबर नहीं हो जाते। तो वो कैसे होंगे? क्यू प्लस क्यू बाई टू डिवाइड बाई टू, यानी ये हो जाएगा क्यू बाई टू, यानी थ्री क्यू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू, यानी थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर। यानी इस वाली बॉडी पर भी थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर, इस वाली बॉडी पर भी थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर। तो यहाँ हो जाएगा आपका थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर। अब जो थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर थी उसको फेंक दिया हमने, उसको हटाओ, टेंशन खत्म। दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया। आने वाले क्वेश्चंस में दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज की जा सकती है, बात समझिए। तो नया फोर्स जो है उसको मैं एफ डैश मान लेता हूँ। दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा आपका के क्यू वन क्यू टू सॉरी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं उनको आगे निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई एट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या था? मेरा एफ था। उसकी जगह एफ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एफ डिवाइड बाई एट। ये कहाँ दे रखा है बेटा? आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।